जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हम मेष लग्न में बुध की चर्चा करेंगे। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर एक आता है तो आपका मेष लग्न है, और इसमें हम 12 भाव में बुध की चर्चा करेंगे। हमने शुरुआत की वीडियो में शुक्र की चर्चा की, मंगल की चर्चा की। अब हम बुध की चर्चा करेंगे। बुध बुद्धि का कारक होता है। सब जीवों में हमें श्रेष्ठ हमारी बुद्धि बनाती है। मनुष्य को सब जीवों में श्रेष्ठ उसकी बुद्धि बनाती है, और इंसान में कैसी बौद्धिक क्षमता है ये बुध कुंडली में बताता है। बुध का बलवान होना, विद्यार्थी जीवन से बुध की शुरुआत हो जाती है। पढ़ाई में बच्चा परफॉर्मेंस कैसा देगा, बुध से रिलेटेड होता है। इंसान बिजनेस में कितना सफल होगा, बुध की स्थिति से पता चलता है। हमारी आजीविका चलाने के लिए हर इंसान को बिजनेस करना पड़ता है, तो बुध की स्थिति जितनी पावरफुल होगी उतना ही व्यापार में इंसान को सफलता मिलेगी। अगर बुध की स्थिति कमजोर है तो व्यापार में इंसान को बहुत कम सफलता मिलेगी। इसलिए बुध का कुंडली में पावरफुल होना एक व्यापारी के लिए बहुत जरूरी है। बुध पावरफुल होगा तो आपकी वाणी शक्ति बहुत पावरफुल होगी। आप बोलने में बहुत होशियार होंगे, आप एक अच्छे सेल्समैन होंगे, आप एक स्पीकर हो सकते हैं। हर जगह पे इस तरीके से बुध का पावरफुल होना हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बुध से संबंधी कई व्यवसाय है, जैसे कि सीए की पढ़ाई है, अकाउंटिंग का काम है, शेयर बाजार है, फिर पोस्ट का काम है, टेक्निकल काम है, जिस तरीके से मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब से रिलेटेड काम है। मोबाइल रिपेयरिंग है, कंप्यूटर रिपेयरिंग है, या इनमें डीलिंग करना है, ये सब चीज़ों से भी बुध का रिलेशन है। अब इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है, अगर आप बैंक सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो भी बुध का पावरफुल होना जरूरी है। अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो भी बुध का पावरफुल होना जरूरी है। शेयर बाजार में सफल होने के लिए बुध का पावरफुल होना जरूरी है। दलाली के धंधे में, कमीशन के काम में आपको ये कुंडली में बुध का होना जरूरी है। भले वो रियल एस्टेट हो, भले वो कपड़े की दलाली हो, भले इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप दलाली कर रहे हो, आपकी कुंडली में बुध का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। बुध की स्थिति कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए और हमारी वाणी के लिए। अब हम मेष लग्न में चर्चा करेंगे। अगर आपकी कुंडली में 1 नंबर यहाँ पे आता है तो बुध की स्थिति, अगर ये बुध लग्न में बैठा है तो तृतीयेश बुध लग्न में और षष्ठेश बुध लग्न में आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको साहसिक बनाएगा, आपको जीवन में अपनी मेहनत से सफल इंसान बनाएगा। आप अपने पुरुषार्थ से, साहस से जीवन में आगे आएंगे। लेकिन मंगल के घर में होने के कारण, शत्रु के घर में होने के कारण कुछ छोटे मोटे स्वास्थ्य के संबंधी इशू आ सकते हैं। भाई बहन से फायदा है, सुख है, लेकिन भाई बहन से शत्रु घर में बुध होने के कारण मतभेद भी बुध यहाँ पर देता है। अब शत्रु घर, मित्र घर क्या होता है? शत्रु घर यानी देखिए, जो विरोधी ग्रह के घर में अगर कोई ग्रह बैठा होता है वो शत्रु घर कहलाता है। मित्र के घर में, जिस तरह हम आप है, अगर हम किसी मित्र के घर जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें शांति मिलेगी, हमें मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। अगर हम खुद के घर में होंगे तो हम बादशाह के जैसे जो चाहिए हम वहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम इसी तरीके से अगर हम किसी शत्रु के घर चले गए तो वहाँ पे हमें मानसिक शांति भी नहीं मिलेगी और मानसिक अशांति होगी। वहाँ पर अपने विरोधी को देखकर, उससे बात कर कर, उसके शत्रु के घर में कोई अगर ग्रह आता है तो उसकी शक्ति कुछ कम हो जाती है, लेकिन उस स्थान का बल रहता है। यानी यहाँ पे पराक्रम, सफलता सब रहेगी, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे शत्रु राशि में होने के कारण संघर्ष के पश्चात आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करेंगे बुध के दूसरे स्थान में। अगर आपकी कुंडली में बुध दूसरे भाव में बैठे हैं, तृतीय बुध अगर दूसरे भाव में बैठे हैं तो आपको अपने पराक्रम से धन कमाएंगे, अपने मेहनत से जीवन में धन कमाएंगे, आर्थिक उन्नति करेंगे। आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, आप एक बहुत अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों की कुंडली में भी बुध का पावरफुल होना बहुत जरूरी होता है। शुक्र के साथ साथ अगर बुध पावरफुल नहीं है, बुध टैलेंट का कारक है, तो टैलेंट के बिना कोई नाटक, किसी भी चीज में टैलेंट के बिना तो सफलता नहीं मिलती है। इसलिए शुक्र के साथ बुध का पावरफुल होना बहुत जरूरी होता है। कॉमेडियन होते हैं, जितने भी कॉमेडियंस हैं उनकी कुंडली में बुध का पावरफुल होना देखा जाता है, क्योंकि बुध ही हमें चतुराई, विटीनेस देता है, जो जिसे हम व्यंग कहते हैं, वो भी बुध हमें देता है। बुध का यहाँ पे होना नौकरी में आपको उन्नति कराएगा, नौकरी में धन वृद्धि के योग कराएगा, आपको मामा से लाभ के योग कराएगा। बुध का तीसरे स्थान में स्वग्रही होना, बुध यहाँ पे स्वग्रही है, ये आपको बहुत ही पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, अपने पराक्रम से आपको जीवन में सफल बनाएगा। आप अपने पराक्रम से जीवन में आगे आएंगे, आपको 32वें साल से विशेष फायदा मिलेगा। आपकी लेखन शक्ति में आप अपने लेखन से विशेष फायदा उठा सकते हैं। आप कोई किताब लिख सकते हैं, आप किसी पब्लिकेशन में काम कर सकते हैं, आपको यात्राओं से लाभ होगा, आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड किसी काम में हो सकते हैं, आप किसी कॉल सेंटर में हो सकते हैं। ये सब चीज़ों से आपको बुध फायदा करवाता है। बुध की चौथे भाव में स्थिति, ये चंद्र का घर है,
ये बुध के शत्रु का घर है। तृतीय बुध का चौथे स्थान में होना और षष्ठेश बन के चौथे स्थान में होना आपको आपको सुखी संपन्न तो बनाएगा, लेकिन संघर्ष के पश्चात, क्योंकि शत्रु के घर में है। और माता संबंधी कुछ चिंता, माता से मतभेद, ये बुध यहाँ पे आपको दे सकता है। भाई बहन से भी सुख मिलेगा, लेकिन भाई बहन से भी ये कुछ मतभेद यहाँ पे देता है। तृतीय बुध का पंचम भाव में होना, तृतीय बुध का पंचम भाव में होना आपको बहुत ही बुद्धिशाली बनाएगा। ये सूर्य की राशि में होना आपको बहुत ही शार्प माइंडेड बनाएगा। आपको किसी भी बुध से रिलेटेड चीज़ों में, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, इसमें आपको आपकी जानकारी, आपका नॉलेज अच्छा हो सकता है। जरूरी नहीं आप खेलते हो, और आपकी इन सब चीज़ों में आपका नॉलेज बहुत बढ़िया हो सकता है। षष्ठेश का पंचम भाव में होना भी आपको मामा से लाभ, नौकरी से लाभ, भाइयों से लाभ, अपने पराक्रम में सफलता, आपके संतान बहुत पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे, ये सब चीज़ में फायदा कराता है। तृतीय बुध का छठे स्थान में होना, बुध यहाँ पे षष्ठेश भी है, खुद के घर में, और यहाँ पे उचका हो गया है बुध, कन्या राशि में बुध उचके हो जाते हैं। ये बहुत, अगर बुध यहाँ पे अकेले बैठे हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति है आपकी कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में बुध ऐसे बैठे तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा। विपरीत राजयोग, एक तो नॉर्मल राजयोग होता है और ये दूसरा कहलाता है विपरीत राजयोग। यानी एक पापस्थान का स्वामी दूसरे पापस्थान में जाता है तो सब अशुभत्व को नाश करके जीवन में सफल, यश, कीर्ति, सुख, संपत्ति, धन, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। ऐसा अगर बुध आपके बैठा है तो ये आपकी बहुत ही लकी पोजीशन बनाता है, और 32वें साल से आपको बहुत लाभ ये बुध यहाँ पे कराएगा। आपको नौकरी में बहुत उन्नति कराएगा, आपको मामा से लाभ कराएगा, आपको अपने विरोधियों से भी लाभ कराएगा। आपके विरोधी आपके पराक्रम से स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तृतीय बुध का सप्तम स्थान में होना, तृतीय और षष्ठेश बुध का सप्तम स्थान में होना, तृतीय बुध का सप्तम स्थान में अपने मित्र शुक्र की राशि में होना आपको भागीदारी में लाभ कराएगा। लेकिन भागीदारी, आपको एक चीज कभी भी भागीदारी करते हुए सोचिए करना है कि लॉन्ग टर्म में कभी न कभी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि छठे घर का मालिक होकर जब बुध सातवें घर में जाता है तो कुछ ना कुछ मतभेद, विरोध, असंतोष उत्पन्न करता है। षष्ठेश का सप्तम स्थान में होना असंतोष जरूर उत्पन्न करता है। वैवाहिक जीवन में आपके कुछ असंतोष, मतभेद यहाँ पे उत्तम होगा, वाद विवाद की स्थितियां निर्माण हो सकती है, पर जीवन साथी आपके बहुत ही भाग्यशाली होंगे। आपको यात्राओं से लाभ कराएगा अगर आपका बुध सातवें घर में है। तृतीय बुध आठवें घर में, यहाँ पर भी बुध अगर अकेले बैठे तो ये विपरीत राजयोग करेंगे, उससे आपको यश, सफलता, कीर्ति मिलेगी। लेकिन तृतीय होकर आठवें घर में जाने से भाई बहनों से मतभेद, आपको अपने पुरुषार्थ में सफलता कम मिलना, इस तरह के कुछ अशुभ प्रभाव आपके जीवन में जरूर देखने में मिल सकते हैं। लेकिन आठवें घर का बुध विलक्षण बुद्धि देता है, अपने गजब की, कमाल की बुद्धि होगी। तृतीय बुध का नवम स्थान में होना, ये धर्म भाव है, ये भाग्य भाव है। तृतीय बुध का नवम स्थान में होना आपको भाई बहन से सपोर्ट, भाई बहन से लाभ, अपने पुरुषार्थ में सफलता, 32वें वर्ष से भाग्योदय। लेकिन शत्रु के घर में, गुरु के घर में होने के कारण कुछ संघर्ष के पश्चात आपको सफलता और भाग्योदय आपका होता है। तृतीय बुध का दशम भाव में होना, ये अपने मित्र शनि के घर में। तृतीय बुध का 10वें घर में होना, तृतीय का दशम स्थान में होना बहुत ही उत्तम स्थिति होती है। आप अपने कर्मों में यशस्वी बनेंगे। कई पॉलिटिशियंस की कुंडली में ऐसे योग देखे जाते हैं, क्योंकि अपने कर्मों में वो इतने सफल होते जाते हैं। ये योग बहुत अच्छा है, और ये मित्र के घर में है। बुध से रिलेटेड व्यवसाय, जैसे मैंने आपको बताया, शेयर बाजार, अकाउंटिंग का काम, मुनीम का काम, टेक्निकल काम, कंप्यूटर, मोबाइल, इस तरह के किसी भी काम में, बैंकिंग सेक्टर, दलाली का काम, कमीशन एजेंट का काम, ऐसे किसी भी क्षेत्र में आप हो सकते हैं। तृतीय बुध का 11वें घर में होना, तृतीय बुध का 11वें घर में होना भी बहुत अच्छी स्थिति है। ये आपको अपने बुध का लाभ स्थान में होना आपको व्यापार में लाभ, नौकरी में लाभ, बहुत ही उत्तम परिस्थिति बनाएगा। तृतीय का लाभ स्थान में होना भाई बहन से लाभ कराएगा, मामा से लाभ कराएगा, आपको व्यापार में लाभ कराएगा, कमीशन के कामों में, बुध से रिलेटेड बिजनेस में आपको लाभ कराएगा। बुध की आप 32वें वर्ष से आपको विशेष फायदा मिल सकता है जीवन में। 11वें घर में बुध की मित्र राशि में स्थिति बहुत अच्छी होती है। आपको अनेक प्रकार के बुध यहाँ पे लाभ कराता है अपनी दशा अंतर्दशा
गोचर में आपके लिए विशेष उन्नति कारक बन जाएगा। तृतीय और षष्ठेश बुध 12वें घर में नीच का हो गया है। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। यहाँ पे बुध का ऐसे ही स्थिति किसी भी कुंडली में 12वें घर में बुध का होना किसी भी कुंडली में देवालिया बुध कहलाता है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। वो 12वें घर में जाने में व्यापार में नुकसानियां देता है, और यहाँ पर तो ये नीच का हो चुका है। बुध का यहाँ पे नीच का होना व्यापार में विशेष नुकसानी के योग बनाएगा। किसी को आप बड़ी उधारी देते हैं तो नुकसान हो जाएगा। बिजनेस में आप बड़ी उधारी देते हैं, उधारी का कोई कामकाज होता है तो उसमें आपको नुकसानी हो सकती है। किसी को आप बड़ा पैसा उधार ब्याज पे देते हैं पैसा, तो उसमें आपको नुकसानी हो सकती है। सामने वाले का पैसा डूब सकता है, आपका पैसा सामने वाला पैसा ना चुकाए, ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो सकती है। ऐसे बुध में कई लोगों के जितनी पर इंसान की परिस्थिति कैपेसिटी होती है उतने बड़े बड़े नुकसान देखे गए हैं। जो इंसान हजारों में काम कर रहा है उसको हजारों का नुकसान, जो इंसान लाखों में काम कर रहा है उसको लाखों का नुकसान, जो करोड़ों में काम कर रहा है उनको करोड़ों के नुकसान होते हुए देखे गए हैं। तो ऐसा बुध अगर आपकी कुंडली में है तो बिजनेस बहुत सोच समझ कर संभल कर कहीं भी पैसा लगाना चाहिए। बिजनेस बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, वरना ये आपको नुकसानी की योग देगा। आपका पैसा अचानक कहीं भी फंस जाएगा। ब्याज पे पैसा ना दे, शेयर बाजार में पैसा ना लगाए, शेयर सट्टे में कभी पैसा ना लगाए, वरना ये बहुत ही बुध की खराब स्थिति है। अब हम बुध के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। अब अगर हम बुध के बारे में बात करेंगे, एक तो अगर आपका बुध कमजोर है, बुध की दशा चल रही है, बुध का बल बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बुधवार के व्रत कर सकते हैं। आप बुधवार का अम्बिल कीजिए, आप बुधवार की एकादशी कीजिए, आप बुधवार का वैष्णव व्रत कीजिए। वैष्णव व्रत में एक टाइम आपको बगैर नमक का खाना खाना होता है। सेंधा नमक डाल के एक टाइम भोजन कर सकते हैं। चाय दूध आप पी सकते हैं, और बुध का मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये मंत्र लिख सकते हैं। आपको जैन मंत्र की आराधना करनी है तो ओम ह्रीम अरहम श्रीम श्री ओम ह्रीम अरहम श्रीम श्री शांतिनाथाय नमः, या ओम ह्रीम अरहम श्रीम श्री विमलनाथाय नमः कि आप जाप कर सकते हैं। या तो ओम ह्रीम अरहम श्रीम श्री शांतिनाथाय नमः, या ओम ह्रीम अरहम श्रीम श्री विमलनाथाय नमः। दोनों में से कोई भी एक जैन मंत्र की आप आराधना कर सकते हैं। बुध आपका बहुत ज्यादा खराब है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ये बहुत लाभप्रद होता है। बुधवार के दिन गरीबों को हरी कलर की चीजों का दान करें। बुध की होरा में निर्जल रहे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय, बुधवार के दिन हरी कलर की चीजों का दान करना, किन्नरों को दान करना, ये सब चीजें काफी लाभकारक होती है। ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आप जीवन में बहुत ही उत्तम परिवर्तन सात्विक उपायों द्वारा ला सकते हो। जय जिनेंद्र।